तो 10 महाविद्या, 10 महाविद्या क्या है, इसका जो जिस्ट है वो पहले हमें समझना होगा। एक्चुअली पूरा का पूरा इसके पीछे जो साइंस है वो पूरा तो नहीं बता सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको पूरा भी बताने जाओ तो उसका जो वीडियो होगा वो 3 to 4 आवर्स का हो सकता है मिनिमम, मैक्स टू मैक्स तो और भी जा सकता है, तो हालांकि वो नहीं बन पाएगा। इसलिए उसका जो एक्चुअल जो जिस्ट है वो मैं आज बताऊंगा। तो 10 महाविद्या जानने से पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, वो क्या है, हम जो पूजा पार्वण ये सब करते ये 4 स्टेज में डिवाइडेड है। तो इसको हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्टेज क्या क्या है। देखो स्टेज को हमने बहुत तरीके से डिवाइड किया है, तो इसमें मेन जो 4 डिवाइडेड है, एक है उसमें वेद आचार्य, वेद आचार्य के बाद आता है तुम्हारा वैष्णव आचार्य, वैष्णव के बाद शैव आचार्य एंड आखिर में आता है दक्षिण आचार्य। तो ये सब आचार्य क्या चीज है ये पहले हमें समझना है। जैसे वो वेद आचार्य, वेद आचार्य में क्या होता है, इट्स अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवोटीज। मतलब मान लो हम भक्त थे, हम हर एक पूजा लिटिल सब कुछ करते हैं। मतलब कोई कृष्ण का पूजा कर रहा है तो वही मन हुआ कृष्ण का पूजा करते करते काली का पूजा कर लिया, काली से दुर्गा, दुर्गा से शिव, ऐसे गणेश पूजा, ऐसे सभी पूजा लिटिल सब कुछ वो करता है, सब कुछ मानता है। जैसे रात को मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन कब भी करो, ध्यान कब भी करो, वो हमेशा दिन में उजाला में करना चाहिए, अंधकार में नहीं करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए। देन जो विधि विधान है वो सब मान के चलना होता है, ये मत करो वो मत करो। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है इसको हमें पालन करना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेज वेद आचार्य। वेद आचार्य फर्स्ट स्टेज के बाद इसका ऊपर का जो स्टेज है ये हुआ आपका वैष्णवाचार्य। वैष्णवाचार्य इसका थोड़ा हायर लेवल है। इसमें क्या होता है, हम थोड़ा फोकस होता है, थोड़ा पार्टिकुलर होता है एक देवी या देवता के ऊपर। मतलब मान लो कोई कृष्णा पूजा कर रहा है तो कृष्णा पूजा ही करता है, किसी और पूजा करता नहीं है, मेनली करता नहीं। ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट करता है, हम नहीं मानते उनके, ऐसा नहीं, पर पर्टिकुलर एक ही पूजा वो करता है। कोई शिव पूजा करता है तो शिव का ही पूजा करता है, कोई और पूजा बेसिकली करता नहीं है। कहीं काली पूजा करता है तो काली पूजा ही करता है, ऐसे थोड़ा पार्टिकुलर हो जाते हैं। बट जो पहला स्टेज था उसका जो विधि विधान था, जो रेस्ट्रिक्शंस था, सब कुछ एग्जैक्ट मान के चलता है। ठीक है, जैसे रात को मेडिटेशन नहीं करना है ये भी मान के चलता है, पर एक पार्टिकुलर देवी या देवता के ऊपर आ गया है तो ये थोड़ा हायर लेवल है, और इसका जो इफेक्ट होता है अपने ऊपर वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब यहाँ तक एक वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। मतलब क्या, इन दोनों स्टेज में हम इंसान वो देवी या देवता के साथ एक कम्युनिकेशन कर ले, पर वो देवी या देवता हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। ठीक है, उनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, हमारे साथ उनका कनेक्शन है। तो इसमें एक वन वे चैनल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो इफेक्ट है उतना हायर लेवल पे नहीं है। अब इससे थोड़ा हायर लेवल पे हम जाते, हमारा जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज क्या है, शैव आचार्य। तो शैव आचार्य में क्या होता है, इसमें जस्ट नॉट ओनली ए प्रैक्टिस ऑल्सो बट इन डीड। मीन्स इसका क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिस। जैसे मैं पूजा करने जा रहा हूँ तो बहुत सारे भक्त आएंगे, उनके साथ कैसे रहना है, कैसे उसको हैंडल करना है, पूजा कैसे करनी है, कौन सी चीज मुझे पूजा में याद रखनी है, मंत्र वगैरह, देन कैसे पूजा होती है, उसमें घंटी बजाते, देन शंख ध्वनि करते। तो ये सब जो रूल्स वगैरह है, जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, ये एक पूरी तरीके से प्रैक्टिस हुआ। ठीक है, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि प्रैक्टिस है, तो इस प्रैक्टिस को तो हम मान के चलते हैं, इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करते। इसके साथ और एक चीज जुड़ते, क्या, रीड, हम पढ़ते भी है उसको। मतलब कोई प्राचीन लिपि हो जैसे रामायण महाभारत, तो ऐसी जस्ट हम पढ़ रहे ऐसा नहीं, इसको पढ़ के समझ रहे, इससे कोई नई चीज हम ला रहे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको शायद हम समझ नहीं पा रहे, तो इसको समझ रहे, इसको समझ रहे, समझ के इसमें क्या चीज छुपी हुई है उस ज्ञान को हम लाभ कर रहे, तो एक अनदर लेवल पे चला गया। यहाँ से हायर लेवल स्टार्ट होता है हमारा। तो ये हुआ शैव आचार्य। इसमें भी वन वे चैनल रहता है, पर एक टू वे चैनल खुलने की एक प्राथमिक कक्षा है। मतलब टू वे चैनल नहीं है इसमें भी, ये भी वन वे चैनल है, पर यहाँ से शुरुआत होती है खुलने की। अब आखिर में आता है दक्षिण आचार्य। दक्षिण आचार्य में क्या होता है, यहाँ से तंत्र स्टार्ट होता है, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाकलाप। अब देखो, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अलावा भारत के जितने भी हिस्से हैं और बाकी दुनिया के भी जितने हिस्से हैं, वहाँ पे तांत्रिक, तंत्र क्रिया, ये सब सुनते ही उनको डर लगता है, क्योंकि वो इसको एज ए मानते ब्लैक मैजिक, डार्क वे है, डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक उसमें ले जाते। पर एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक बात है वो संस्कृत में है ही नहीं, एक इंग्लिश वर्ड है, या हिंदी में ट्रांसलेट हुआ काला जादू। ये सब नहीं होता। देखो, एक छुरी है, तो छुरी से हम फल काटते, सब्जी काटते, एक पॉजिटिव दिख हुआ, पर इससे तुम कत्ल भी कर सकते हो, तो एक नेगेटिव हुआ। उस नेगेटिव को काला जादू बोलते। अब हर अच्छी चीज को हम बुरी चीज में ला सकते, काम में ला सकते हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब है। तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाकलाप पूरी तरीके से हमारे उपयोग के लिए था। इससे हम हमारे जितने भी फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, जितने भी डैमेज हो, उसको हम रिकवर कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से। पर इसका इस्तेमाल बुरी चीजों में करने लगे लोग, देने ब्लैक मैजिक शब्द आया वहां से, तो इसको लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है। जो अनदर लेवल है, जो हायर लेवल है, यही है तंत्र, मतलब दक्षिण आचार्य। तो दक्षिण आचार्य से हम सीखते क्या है एक्चुअली, इससे हम तंत्र सीखते। जैसे इससे 2 वे चैनल शुरू हो जाता है, मतलब हम भगवान से कनेक्टेड है और भगवान भी हमारे से कनेक्टेड है। 2 वे चैनल है, मतलब अगर हमें कोई लाभ पहुंचे, हमें कोई आशीर्वाद मिले, तो एक अनदर लेवल पे मिलेगी, मतलब बहुत हाई लेवल पे मिलेगी और बहुत ही जल्दी मिलेगी। पर उसके साथ ही नेगेटिव भी आएगी, मतलब उस नेगेटिव आएगी ऐसा नहीं बोल रहा, आती है। अगर उसको हम हैंडल ना कर सके, कोई हमसे गलती हो गई, तो भुगतना भी पड़ेगा। पहले 3 जो स्टेज थे पहले के, उसमें हमें कुछ भुगतना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि 1 वे चैनल था, उससे थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद हमें मिल रहा था, सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रहा था। पर ये संसार पॉजिटिव से नहीं चलता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से चलता है। तो तंत्र वो है, उसमें नेगेटिव भी आता है, पर जो भी आता है बहुत हाई लेवल पे आता है। नेगेटिव आया तो उतनी हाई लेवल पे आएगी, पॉजिटिव आया तो उतनी हाई लेवल पे आएगी, मतलब एक हाई लेवल है। अब तंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई एक धर्म में सिमट के नहीं रखा है, एक बहुत महाविद्या है। महाविद्या का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब छोटी मोटी विद्या नहीं है कि वैदिक की बात कर रहा हूँ, साइंस का, साइंस ही है, वैदिक एक साइंस ही है, बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ साइंस है। जब ये जो साइंस हमारे आजू बाजू जो भी साइंस है ना, ये सब कुछ वेद से ही निकली है। इसका उदाहरण दो, जैसे बंगाल से हम बात करेंगे, पूरे बंगाल रीजन से अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद तंत्र से आए हैं। उन्होंने तंत्र विद्या पूरी तरीके से सीख ली थी, उनको तंत्र विद्या आता था और वो दक्षिण आचार्य में आते थे। वो अथर्ववेद पढ़ते थे, अथर्ववेद वो भी तंत्र से स्टार्ट है। ऋग, साम, यजु, ये जो 3 वेद है, पहले 3 तो हो गए, उसके बाद अथर्व को, जो हम ज्यादातर इंडियंस मानते भी नहीं अथर्ववेद, मतलब पूर्वी भारत दक्षिण भारत को छोड़ के बाकी इंडियंस अथर्ववेद को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते, पर वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद वहां से आए थे, इसलिए उतना शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट थे वो। उनके गुरु परमहंसदेव, वो भी उस फील्ड से आए थे। उसी फील्ड से आए थे ऋषि अरविंद घोष। अरविंद घोष का बहुत सारे लिटरेचर आपको मिल जाएगा, उनका ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगा कि उन्होंने तांत्रिक क्रियाकलाप में कैसी कैसी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की थी उन्होंने, और उसका फल क्या हुआ, वो ना हो तो क्या करना चाहिए, बहुत कुछ उन्होंने लिख के गए। तो आप वो शायद हिंदी या इंग्लिश में मिल सकता है, मुझे नहीं पता, पर मिल सकता है शायद, आप एक बार चेक कर लेना। और विक्रमादित्य महाराज जो पूरे एशिया में राज किए थे एक जमाने में, वो भी तंत्र से आए थे। और सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा, बंगाल के बाहर जो आज का बिहार है, बिहार में जो चाणक्य थे, चाणक्य अथर्ववेद पढ़े थे, वो तंत्र से आए थे। देन सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ पूर्वी भारत की बात नहीं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो महर्षि वशिष्ठ, किन्होंने इनका नाम नहीं सुना है, सभी ने ऑलमोस्ट सुना ही होगा शायद। तो महर्षि वशिष्ठ भी कोलकाता आए थे, कोलकाता जो तारापीठ या कालीघाट किसी एक में आए थे, आके उन्होंने अष्टसिद्धि लाभ की थी। तो ये जो महान महान व्यक्तित्व थे, ये सब इसी फील्ड से आए थे। तो इससे हमें 10 महाविद्या का ज्ञान मिलता है। अब 10 महाविद्या का ज्ञान एक अलग लेवल का ज्ञान है, उसके पीछे एक अलग साइंस है। उसको समझने जाओ तो उसमें महीनों नहीं, सालों के साल लगते। एक एक महाविद्या को सीखने में करीब बहुत बहुत साल तक लग जाते। तो हालांकि एक वीडियो में तो उसको कवर करना इम्पॉसिबल है, पर हम 10 महाविद्या के जिस्ट के बारे में समझेंगे। मतलब 10 महाविद्या एक्चुअली किन के ऊपर है, एक्चुअली चीज क्या है, किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे। पर उसके अंदर क्या है वो तो हम बता नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वीडियो बनाना उसके ऊपर इम्पॉसिबल है, सालों के साल लगते। उसको एक कोई सम मिनट्स या आवर्स के वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। 10 महाविद्या को माँ काली के 10 रूपों से दर्शाया गया है, और इन रूपों को या फिर 10 महाविद्या को हम 3 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। वो है सौम्यकोटि, उग्रकोटि और सौम्य उग्रकोटि। सौम्यकोटि मतलब माँ काली के जो रूप बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं हमेशा, उसमें 4 रूप आते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी और माँ कमला। उग्रकोटि मतलब माँ काली के जो रूप बहुत उग्र है, प्रचंड है, बहुत डरावना है, विनाशकारी है, उसमें भी 4 रूप आते हैं, महाकाली, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी। और सौम्य उग्रकोटि मतलब माँ काली के जो रूप उग्र है, बहुत प्रचंड विनाशकारी है, पर वो नॉर्मल टाइम में एकदम शांत स्वभाव की रहती है। उसमें 2 रूप आते हैं, माँ तारा और माँ त्रिपुर भैरवी। तो पहली महाविद्या है महाकाली। महाकाली का पहला उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। इसके अलावा मुंडक उपनिषद में भी इनका उल्लेख है।
विभिन्न पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। महाकाली का रंग घोर काला है, जो अमावस्या के रात से भी ज़्यादा घोर है, ज़्यादा काला है। उनके त्रिनेत्र यानी 3 आँख जो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लंबे सफ़ेद दांत धर्म की प्रतिनिधित्व करते हैं और रक्त से लांछित हुई उनकी जीवा अधर्म के विनाश का संकेत देती है। उनके खुले हुए लंबे केश काल का जो प्रचंडता है उसको प्रदर्शित करते हैं। उनके 4 हाथ दर्शाए गए हैं, एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में कटा हुआ मुंड, एक हाथ में रक्त पात्र यानी जिस हाथ में एक कटोरा लेके उस कटोरे में रक्त रहता है वो वाला, और दूसरे हाथ से वो अभय मुद्रा में प्रदर्शित होती है यानी अभय दान करती है। आदि पराशक्ति का पूर्ण स्वरूप ही है महाकाली। ये उग्र कोटि की है यानी प्रचंड देवी है। हालांकि समस्त देवी और देवता के ऊपर चरम दयावान भी है। कोलकाता में जो काली घाट है वहाँ पे ये विराज करती है। महाकाली के भी 4 रूप है, माँ काली, शमशान काली, मातृकाली और दक्षिणा काली। महाकाली शनिदेव को नियंत्रित करते हैं। दूसरी महाविद्या माँ तारा। तांत्रिकों की प्रधान देवी है माँ तारा। महर्षि वशिष्ठ पहली बार माँ तारा की आराधना किए थे। तारा जो शब्द है ये संस्कृत शब्द तट अर्थात तट व किनारा इससे आया है। माँ तारा को माँ तारिणी नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का रंग नील यानी ब्लू है और इनके 4 हाथ दर्शाए गए हैं। एक हाथ में खड़ग तो दूसरे हाथ में नर कंकाल का माला रखती है और एक हाथ में नील कमल होता है और दूसरे हाथ में कटारी। उनका बायां पैर हमेशा आगे रहता है। दूसरी तरफ जो महाकाली थी उनका दाहिना पैर हमेशा आगे रहता था। धन संपत्ति और शत्रु विनाशिनी है माँ तारा। वेस्ट बंगाल में तारापीठ यहाँ पे माँ तारा विराज करती है। महर्षि वशिष्ठ भी तारापीठ में अष्टसिद्धि लाभ किए थे। माँ तारा के 8 रूप है, एक जाता तारा, उग्र तारा, महग्र तारा, कामेश्वरी, चामुंडा, नीला सरस्वती, भद्रा और भद्रकाली। माँ तारा बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करते हैं। ज्ञान प्रदानकारी है माँ तारा। सर्व सिद्धि दायिनी है माँ तारा। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। तांत्रिक क्रियाकलाप में माँ त्रिपुर सुंदरी प्राथमिक देवी है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को नियंत्रणकारी भी है और समग्र ब्रह्मांड यानी कंप्लीट यूनिवर्स की परम शक्ति है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर इन माता को माना जाता है। इनके 4 हाथ जिसमें पास, अंकुश, धनुष और बाण अवस्थान करते हैं। इनके 5 सिर या फिर पंचमस्तक है। इनके वरदान देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहती है। 16 कलाओं में इनको महारत हासिल है, इसीलिए इनका और एक नाम है षोडशी। कोलकाता में बोड़ाल नाम का एक स्थान है जहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। माँ त्रिपुर सुंदरी का 3 रूप है, बालिका वाला सुंदरी जिसको दर्शाया गया है एक 8 साल की छोटी लड़की के रूप में, षोडशी सुंदरी जिनको दर्शाया गया है 16 साल की एक लड़की के रूप में, और ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये बुध ग्रह को नियंत्रण करता है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। इनका पहला उल्लेख पाया जाता है अथर्ववेद में। ये 14 लोकों की रचयिता है। भुवनेश्वरी शब्द संस्कृत शब्द भुवन और ईश्वरी इन दोनों से आया है, जिसका अर्थात है समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी। ये निराकार रूप में विराज करती है। प्रातः काल में उदयमान सूर्य के न्याय इनका रंग भी लाल है। इनके 4 हाथ है जिसमें पाश, अंकुश, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में ये आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत होती है। ये कमल के फूल के ऊपर विराज करती है। आसाम में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे ये विराज करती है। महादेव के क्रोध से मुक्ति पाने के लिए कामदेव ने कामाख्या में इस शक्तिपीठ का निर्माण किया था। इनको सर्वेश्वरी, सर्वेशी, सर्वरूपा, विश्वरूपा, पार्वती, सती, कामाख्या, जोगमाया, महामाया, जगधात्री, दुर्गा आदि पराशक्ति नाम से भी जाना जाता है। 5वीं महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी। इनका पहला उल्लेख पाया जाता है मार्कंड पुराण से। 10 महाविद्याओं में ये सबसे प्रचंड और पूर्ण रूप विद्या मानी जाती है। इनके प्रधान तो 2 रूप प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें से एक है रुद्र भैरवी जो नर कंकाल का जो मुंड होता है, सिर होता है, वहाँ पे वो विराज करती है, उसके ऊपर वो विराज करती है। ये दर्शाता है कि अहंकार का विनाश निश्चित है। इनके एक हाथ में खड़ग रहता है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल। दूसरी तरफ मार्कंड और कालिका पुराण में
इनके एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में बेद उपस्थित है और बाकी दोनों हाथ में ये अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा में विराज करती है। इनका रंग प्रभात काल में सूर्य का जैसे लाल रंग होता है, ऐसा उनका रंग भी लाल है। ये हमेशा लाल आभूषण धारण करती है और कमल के ऊपर विराज करती है। इनको माँ चंडी के नाम से भी जाना जाता है। छठी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। इनका मस्तक शरीर से अलग है और इनके गले से रक्त के 3 धारा हमेशा निकलती रहती है और इन 3 धाराओं को उनका खुद का मस्तक और उनके 2 परिचारिका डाकिनी और बारिनी हमेशा पान करते रहते हैं। ये खुद ही खुद के भोजन है और उसको भक्षण भी करते हैं। इनका रंग जवा फूल की तरह बहुत ही कटक लाल है। इनका वर्ण लाखों सूर्य से भी ज्यादा तेज है, उज्जवल है। ये हमें दर्शाती है कि मानव को, इंसानों को कभी अपनी मन की बात नहीं सुननी चाहिए, हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, मन को नियंत्रित रखना चाहिए। सभी जीवों के रक्त में ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवाहित होती है, उसको सिर्फ अमृत के न्याय पान करना जरूरी है। प्रकृति में जितनी भी अकारात्मक या फिर नेगेटिव एनर्जी है, उनके विनाश करने के लिए इनको रंजिता, योगिनी, कामेश्वरी, प्रचंड चंडिका, सर्वानंत प्रदायिनी इन नामों से जाना जाता है। ये राहु ग्रह को नियंत्रित करते हैं। 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। एक बार भूख मिटाने के लिए माँ सती ने महादेव को निकल दिया था, पर महादेव का जो त्रिनेत्र है, जो तीसरा आंख है, वो खुल जाने से माँ सती का शरीर जलने लगा और चारों तरफ से धुआं निकलने लगा और महादेव के श्राप से माँ सती एक विधवा औरत की तरह एक रूप धारण किए थे। उनको दर्शाया जाता है एक वृद्ध और कुत्सित विधवा की तरह और उनका रंग फीका हुआ पीला रंग है। हमेशा सफेद और मलिन वस्त्र पहनती है और कभी भी किसी भी तरीके के अलंकार को ये धारण नहीं करती। इनके दोनों हाथ दर्शाए गए हैं, एक हाथ में धामा और दूसरे हाथ में एक ज्ञान मुद्रा में रहती है। अश्वहीन रथ उसके ऊपर विराजमान है और समाज से च्युत हो गई है, यानी ये समाज में नहीं रहती, कोई भी समाज या सामाजिक कामों में ये नहीं रहती, समाज से इसको विच्युत किया गया है। समाज में जहाँ भी दुख, दारिद्रता, घृणा, असुख, जो भी बुरे जगह, निर्जन एरिया और अशुभ स्थान, यहाँ पे ये विराज करती है। किसी भी महिला को या किसी गृहस्थ पुरुष को इनकी पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। समस्त तरीके के अशुभ काम और तामस गुणों की देवी है ये। तंत्र साधक के लिए ये हालांकि सिद्धि प्रदानकारी देवी मानी जाती है, पर ये प्रचंड रूप से उग्र देवी है। इनकी पूजा बिना गुरु के परामर्श से नहीं की जाती। काल रुद्र तंत्र के अनुसार इनकी पूजा समस्त विनाश कार्य के लिए किया जाता है। विधवा महिला चाहे तो इसकी पूजा कर सकते, पर उनको भी करने की जरूरत है नहीं करनी चाहिए। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी हमेशा पीला वस्त्र धारण करती है और पीला अलंकार धारण करती है और इनका वर्ण भी पीला है। शक्ति महाभागवत पुराण के अनुसार इनके दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में मत्नासुर का जीवा ये पकड़ के रखी है। हमारे सकल इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की जो शक्ति है ये प्रदान करती है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी ये है और ऐश्वर्य, सफलता, सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि देती है। व्यक्ताकारी निश्चुप हो जाते हैं, गरीब धनी हो जाते हैं, क्रोध शांत हो जाता है। ये बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करते हैं। शत्रु के विनाश के लिए इनकी पूजा की जाती है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी। इनको ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप माना जाता है। ये वाक, संगीत, विद्या और समस्त कलाओं को नियंत्रित करती है। अलौकिक शक्ति पाने के लिए इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इनकी तुलना माँ सरस्वती से की जाती है, हालांकि तांत्रिकों के मत से ये मलिनता और अशुभ की प्रतीक है। ये लाल आभूषण धारण करती है, लाल अलंकार पहनती है और हमेशा शव देह के ऊपर वास करती है। 16 साल की एक युवती के न्याय इनको प्रदर्शित किया गया है। इनके 4 हाथ है, इनके दोनों हाथ में खड़ग और एक बर्तन रहता है। माथे में चंद्रमा और झूठा हुआ खाना ये ग्रहण करती है। इनका शरीर का वर्ण हरा है। बाकी दोनों हाथ में ये बीना पकड़ के रहती है। इनके कानों में शंख से बने हुए काने रहते हैं। कामाख्या मंदिर में इनका अवस्थान है। ये बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इनको वेदांगिनी, उचिष्टा, चंडालिनी, मीनाक्षी, राजरूपिणी, मोदेश्वरी, बुद्धिश्वरी, होड़िता, मंत्रिनी और बोईखारी नाम से भी जाना जाता है। 10वीं और आखिरी महाविद्या है माँ कमला। इनको माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप माना जाता है। ये हमेशा गुलाबी वस्त्र धारण करती है और सोने से बने हुए अलंकार को पहनती है। इनके शरीर का रंग सुनहरा है, जो
सहस्त्र सूर्य से भी ज़्यादा उज्जवल है। इनके 4 हाथ दर्शाए गए हैं, जिसमें से दोनों हाथ में कमल फूल और बाकी दोनों हाथ में बड़ मुद्रा और अभय मुद्रा विराज करती है। कामाख्या मंदिर में ये विराजमान है। इनको पद्दाजा, षडना, महालक्ष्मी, लक्ष्मी रूपिणी, दारिद्र विनाशिनी, पद्मप्रिया, धन वृद्धिनी, कमलेश्वरी, राजेश्वरी, भवानी, पद्म सुंदरी और आदि लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है।